साल था 1963 का और पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा गुजरात के पास समुद्र के किनारे समुद्र के अंदर एक रिसर्च की जा रही थी। अचानक से गोताखोरों को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने तुरंत पानी से बाहर आकर अपने बॉस को फोन मिलाया और इस खबर को जल्द से जल्द अपने सीनियर अधिकारी को बताने की कोशिश की, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। पर फोन पर बात नहीं हो पाई। वो वापस पानी में गए और इस अद्भुत नज़ारे को देखने लगे, मानो उन्हें इतिहास का वो पन्ना मिल गया हो जो भारतीय और सनातनी इतिहास में एक ऐसा सच दिखाने वाला हो जिसे सनातनी आंखें सदियों से तलाश कर रही थी। उन्हें समुद्र के खारे पानी में अमृत की वो बूंद मिल गई थी जो उस मरे हुए इतिहास को जिंदा करने वाला था, जिसे अब बिकाऊ इतिहासकार और वामपंथी काल्पनिक बताने लगे थे। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में डुबकी लगाई। लोगों ने इंटरनेट पर द्वारका को सर्च करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर प्रार्थना की जहां पर जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने पानी में गहराई में उतरकर वहां पर प्रार्थना की और अपना अनुभव भी साझा किया। इस जलमग्न द्वारका को जो इतिहासकार कुछ साल पहले तक एक काल्पनिक कहानी का काल्पनिक नगर बताते थे, वो इस दुनिया की नज़र में कैसे आया और कैसे इस विलुप्त नगर की खोज हुई, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कैसे और क्यों बसाया गया एक दूसरा नगर, वो भी अपनी जन्मभूमि मथुरा से इतनी दूर। क्या व्यापारिक और रक्षा संबंधी महत्व रखती थी नगरी, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा नगर समुद्र के अंदर समा गया। जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, उसके बाद यदि कोई आपको महाभारत या भगवान श्री कृष्ण या द्वारका नगरी को काल्पनिक बताने की कोशिश करे तो ये वीडियो से फॉरवर्ड कर देना। उससे पहले जानते हैं मोदी जी अपनी पानी के अंदर पूजा करने के अनुभव में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध स्थापित किया है। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, पानी में डुबकी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बड़ा ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। 1963 में पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिक जब समुद्र के अंदर गोता लगा रहे थे, एक रिसर्च की जा रही थी, तभी उन्हें वहां पर कुछ बड़े पत्थर और दीवारें दिखाई दी जो देखने में मानव निर्मित लग रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने इन्हें ध्यान से देखा तो उस पर कई तरह के चित्र बने हुए थे। दीवारों में कई दरवाजे थे और पास में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी, जिनको देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि ये मानव निर्मित ढांचे हैं। और इस तरह से अनजाने में पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे एक शहर को खोज निकाला था जिसे द्वारिकापुरी कहा जाता है, जिस पर खुद भगवान श्री कृष्ण ने करीब 35 वर्षों तक राज किया। और उनके जाने के बाद ये पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया, यूं कहें समुद्र में समा गया, जिसके सबूत आज भी वैज्ञानिकों को समुद्र तल में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र के अंदर बसी हुई भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी और उससे जुड़े बहुत सारे रहस्य बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरी जानकारी मिलेगी। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी द्वारिकापुरी, जहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है, जहां पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कभी राज किया करते थे। भारत में कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नरेश यानी कि राजा थे, जिसका निर्माण उन्होंने अपनी शक्तियों से और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से किया था। यदि पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों पर नजर डालें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको जानकर ऐसा लगता है कि मानो यह कोई जादुई बातें हों। लेकिन कुछ सालों से लगातार पुरातात्विक वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें सच हैं और उनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं, चाहे वो राम सेतु हो या समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी। ऐसा ही कुछ द्वारिका के साथ भी हुआ, जिसे कुछ समय पहले तक लोग एक कथाओं की दुनिया का शहर कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि कोई द्वारिका जैसा खूबसूरत शहर भी हो सकता है। और दूसरी बात, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए वो इन कहानियों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब वो जमाना चला गया है। लेकिन 1963 और 1990 के बीच में गुजरात के किनारे समुद्र तल पर की गई सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस दौरान खोज में वैज्ञानिकों को समुद्र तल से बड़ी बड़ी दीवारें, पुरानी कलाकृतियों से बने दरवाजे, पत्थरों से तराशी गई कई बड़ी मूर्तियां, तांबे और पत्थर के सिक्के जैसे मिले। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ पर बहुत सारे बर्तन भी मिले और वहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक बड़े क्षेत्र में फैले शहर की नियुक्ति मिली, जिसके चारों ओर सभी सामान बिखरे हुए थे। ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था कि कैसे समुद्र के गहरे पानी में भी ये मूर्तियां
सही सलामत थी, जो भारतीय इतिहास के सबूत के तौर पर चीख चीख कर कह रही थी कि भारत के महाभारत ग्रंथ में द्वारिका का जो जिक्र है वो नगर यहाँ पर समाया हुआ है। जिसके बाद इन्हें अमेरिका के कुछ इंस्टीट्यूट और भारत के कई पुरातात्विक विभाग में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया कि इन मूर्तियों और सिक्कों को कब बनाया गया था और ये आखिर कितने पुराने हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी में मिले सिक्के और मूर्तियां लगभग 7000 BC यानी कि आज से करीबन 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो बहुत हैरान करने वाली बात है क्योंकि ये समय हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उस समय इतनी एडवांस नहीं थी कि वह इस तरह की खूबसूरत दिखने वाली मूर्तियां और इतने बड़े शहर का निर्माण कर सके। जिस समय पूरी दुनिया अपना पेट भरने और खेती बाड़ी सीख रही थी, ओढ़ना पहनना सीख रही थी, उस वक्त भारत में नगरों का निर्माण हो रहा था। जिसके बाद ये साबित हो गया कि भगवान श्री कृष्ण और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वही द्वारिका शहर है जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में मिलता है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजार साल पहले अपनी प्रजा को दुश्मनों से बचाने के लिए समुद्र के किनारे पर किया था। आप जानते होंगे कि कंस वध के बाद जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी पर 18 बार हमले किए थे, जिससे तंग आकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। वो एक शांत नगरी बसाना चाहते थे जहां पर उनकी प्रजा और लोग सुरक्षित रहें। धार्मिक ग्रंथों की माने तो उस समय द्वारिका के चारों ओर कई बंदरगाहें भी बनाए गए थे, जहां से द्वारिका के लोग दूसरे राज्यों से व्यापार किया करते थे। इसके अलावा द्वारिका को सुंदर दिखाने के लिए द्वारिका के अंदर कई तरह के महलों और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया था। साथ ही द्वारिका के अंदर झीलें भी बनाई गई थी और इन्हीं सभी चीजों के निर्माण के सबूत वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका में देखने को मिलते हैं। एक तरफ यह भारतीय इतिहास के समृद्ध सबूत के तौर पर उभरी, तो वहीं वामपंथियों और विधर्मियों के सीने पर यह कील की तरह था, क्योंकि जिस चीज को वो झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, इसे एक सबूत ने उस शहर, उस नगरी और उस ग्रंथ के सही होने के सबूत दे दिए थे। 2005 में पुरातत्विक यानी ASI वैज्ञानिकों द्वारा द्वारिका नगरी का सर्वे किए जाने के बाद कई वैज्ञानिकों का ये मानना था कि द्वारिका नगरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी द्वारिका नगरी का महाभारत कथा में वर्णन मिलता है। इस नगरी के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलती हैं जो इसकी सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी, जिसके कई अवशेष आज भी मौजूद हैं और कुछ अवशेष पानी में तल के नीचे डूब गए हैं। इसके अलावा जिस तरह महाभारत में द्वारिका का वर्णन करते हुए बड़ी बड़ी मूर्तियों का वर्णन देखने को मिलता है, उसी तरह की मूर्तियां भी पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिकों को समुद्र में डूबी हुई मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग आज से करीब 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। महाभारत और कई दूसरे धार्मिक ग्रंथों में द्वारिका का वर्णन बहुत ही सुंदर और भव्य नगरी के रूप में मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में डूबी द्वारिका में मिली कुछ मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि करीब आज से 12000 साल पुरानी भी है। वह समय था जब दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों ने खेती करना भी नहीं सीखा था। उस समय द्वारिका में लोग बड़े बड़े घरों, पक्के मकानों में रहा करते थे और उन्होंने सुनियोजित शहर भी बसाया था, जहाँ कई तरह की सुंदर मूर्तियां और व्यापार के लिए मुद्रा का चलन भी था, जो सच में हैरान करने वाला है। महाभारत की कथा की माने तो महाभारत के युद्ध के करीब 36 साल बाद ही पूरी द्वारिका नगरी गांधारी के श्राप के कारण समुद्र में समा गई थी। अब सवाल आता कि आखिर द्वारिका नगरी डूबी क्यों थी और द्वारिका नगरी को भगवान कृष्ण ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक मानव शरीर से बंधे थे और उन्हें हर उस चीज का पालन करना था जो एक मानव को करना पड़ता है। द्वारिका के डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण गांधारी के श्राप को कहा जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा तो यह तभी तय हो चुका था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी और कौरवों के वंश का विनाश होना तय है। लेकिन इसके अलावा भी श्री कृष्ण ने युद्ध में कई कौरवों को छल से मारा। उदाहरण के तौर पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंत में अंगराज कर्ण और दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये बात कौरवों की मां गांधारी को काफी पीड़ादायक लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि खुद भगवान श्री कृष्ण छल से उनके बेटों को छीना है, जो कि काफी हद तक सच भी था। विद्वान मानते हैं इस युद्ध में अर्जुन और भीम तो निमित्त मात्र थे, सब कुछ करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से मेरा वंश आपस में लड़कर खत्म हुआ है, उसी तरह से तुम्हारा वंश और तुम्हारा परिवार भी ऐसे ही खत्म होगा। और फिर एक ऐसा युद्ध होता है जिसे मौसल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्वारिका के सभी शूरवीर आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और कई महारथी और सेनापति भी मारे गए। और श्राप के कुछ सालों बाद ही भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया।
जिसके बाद पूरी द्वारिका मानो अनाथ सी हो गई, क्योंकि अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद गांधारी के श्राप से द्वारिका में कई प्राकृतिक आपदाएं आई और अंत में पूरी द्वारिका को समुद्र ने निगल लिया। जिस समय द्वारिका समुद्र में समा रही थी, उस समय अर्जुन भी उसे दूर से देख रहे थे। अर्जुन ने स्वयं महाभारत में इस बात की व्याख्या की है। अर्जुन ने कहा कि मैंने सुंदर इमारतों को एक के बाद एक जलमग्न होते देखा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो गया और उसके बाद समुद्र ऐसा हो गया जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद सबके लिए द्वारिका सिर्फ एक नाम और याद बन गई। कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म का उपहास बनाने की वजह भी बन गई, क्योंकि अभी तक द्वारिका नगरी के अवशेष नहीं मिले थे। दोस्तों, इसी तरह से कई सबूत हमें महाभारत युद्ध के भी देखने को मिलते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो महाभारत को एक कथा की तरह देखते हैं, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी महाभारत के होने के कई प्रमाण दे चुके हैं। इसलिए आज के समय में यह कथा नहीं, बल्कि इसे भारत का इतिहास कहा जाता है। और सच में हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी थाती हमें विरासत में मिली है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जो आज से कई हजार साल पहले भारत में घटित हुआ था, महाभारत की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले राजा मनु से होती है। इस वंश के करीब 50 से ज्यादा राजाओं का वर्णन हमें महाभारत कथा में देखने को मिलता है, जिनमें मुख्य राजा पांडु, धृतराष्ट्र और भरत रहे हैं। ये काफी हैरान कर देता है कि कैसे महाभारत को लिखते समय इन राजाओं के वंश और शक्तियों को इतनी डिटेल में लिखा गया है। इसके अलावा महाभारत में उस समय घटित हुई कई खगोलीय घटनाओं का भी वर्णन है, और जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से उन घटनाओं की गणना की, तो ये साबित हो गया कि सभी खगोलीय घटना उसी समय की हैं जिस समय महाभारत घटित हो रही थी। ये बातें साबित करती हैं महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, जिसमें लाखों सैनिकों और दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने में पांडवों की सहायता की थी। हालांकि उन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, उन्होंने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। कई बार हमें ये बात काफी हैरान कर देती है, कैसे हमारा इतिहास इतना समृद्ध था, किसकी खोज आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। और हमें सिलेबस और हमारी किताबों में क्या पढ़ा जाता है? सिर्फ कुछ हमलावरों का इतिहास, न उन राजाओं की कहानी जिन्होंने इस देश में मंदिरों के साथ साथ विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। हमें बस पढ़ाया जाता है तो किसने लूटा, किसने मारा, किसने लाल किले पर सिरों की मीनार बनाई, इसके अलावा बस हमारा इतिहास खत्म हो जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि हमें इतिहास पढ़ाने में कंजूसी की गई है? हमें वो इतिहास नहीं पढ़ा गया जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। हमें वो इतिहास पढ़ा गया जो हमें मरा, कुटा, कुचला, हारा हुआ और कमजोर दिखाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी घटनाओं के लिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।